अस्सलाम वालेकुम। नईम इकबाल, आमिर बिन तारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो साइफोन सिटी को बड़ी डीपली देख भी रहे हैं और इसको डील भी कर रहे हैं। आज उनसे ये पूछते हैं कि साइफोन सिटी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सर, ये बताएं कि साइफोन सिटी क्या है और इसका फ्यूचर आज रेट्स के साथ और कल रेट के साथ आपके अंदाजे में क्या होगा। सर वालेकुम सलाम। नईम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और नईम साहब एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। बैरिया टाउन फेस 8 के अंदर नईम साहब का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और साथ सेल परचेज भी प्लॉट्स की डील करते हैं। आज का सवाल है नईम साहब का सैफरोन सिटी के रिगार्डिंग। सैफरोन सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद का वाहिद प्रोजेक्ट है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से जो RDA से एनओसी अप्रूव। इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर है। सेकेंडली, ये वाहिद प्रोजेक्ट है GT रोड के ऊपर इस्लामाबाद की वेसिनिटी के अंदर अपने 2 एंट्री गेट रखता है। रवात सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर इस प्रोजेक्ट का एंट्री गेट है। उसके बाद आपने पूछा है कि ये क्यों एम है। एक तो ये इसलिए एम है कि इसकी लोकेशन GT रोड के ऊपर है, दूसरा इसलिए एम है कि ये आबादी के अंदर है, तीसरा इसलिए एम है कि ये RDA से अप्रूव है, चौथा इसलिए एम है कि इसके नेबर में DHA फेज 3 के साथ और फिर DHA का फेज 5 और 7 भी 10 मिनट की अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस के ऊपर है। फिर गीगा मार्ग जो DHA2 बैरिया के तमाम फेसेस इससे 15 से 20 मिनट की एक्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इसलिए एम है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का मेगा प्रोजेक्ट रिंग रोड इससे 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर इसके बाद आता है। एक और बात ऐड करता चलूं उन तमाम हमारे व्यूवर्स के लिए जो GT रोड सियालकोट से लेके मीरपुर आजाद कश्मीर के लोग हमें सुन रहे हैं, आपका M13 खारिया मोटरवे आके भी इसी पॉइंट के ऊपर इसी जंक्शन पे रिंग रोड को अटैच करेगा। तो सैफरोन सिटी हर हवाले से एम है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का तमाम मेगा बिजनेस जो है, चाहे वो बस टर्मिनल्स के हैं, चाहे वो फ्रूट एंड सब्जी मंडी के और बाकी ट्रेडर्स जो सारे के सारे यहाँ मूव हो रहे हैं। सेकंड, इसकी प्राइसेस आज इसकी जो प्राइसेस हैं वो एक रॉ लैंड की है, ऑलमोस्ट वहां का DC रेट के हिसाब से प्राइसेस है। तो नईम साहब आने वाले कल इसकी प्राइसेस में इसकी डेवलपमेंट की वैल्यू भी ऐड होनी है, इसमें वो सारे फैक्टर जो मैंने आपको गिनवाए उन सारों की वैल्यू एडिशन होनी है। तो इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्टमेंट सिक्योर होने के साथ साथ बहुत प्रॉफिटेबल होगी। इसके ब्लॉक A जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसमें 40 और 45 लाख का 5 मरला सोल्ड हुआ था। ब्लॉक B में भी 45 लाख का सोल्ड हुआ है। ऑलमोस्ट इन्वेंट्री इसकी सोल्ड है, एज पर LOP है और इसका आने वाला जो रेट है वो सेक्टर C में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 55 लाख। इस हिसाब से आप क्या सजेशन करते हैं कि इन फ्यूचर लोगों को इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बाद दिगरे दूसरे प्रोजेक्ट्स के जिनका ना NOC है ना कोई चीज है, जस्ट एक पेपर है, उसकी निस्बत इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसमें क्या आपकी राय है? आपका क्वेश्चन है कि दूसरे प्रोजेक्टों में पेपर होता है। मैं समझता हूँ कि NOC इंपॉर्टेंट है, लेकिन NOC से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है, उस डेवलपर की ऑन साइट डेवलपमेंट है। तो इस हवाले से मैं सैफरोन सिटी को 100 में से 100 मार्क्स दूंगा कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं पाला। जैसे हमारे रियल्टर्स तमाम साइट पे साइट ऑफिस कंटेनर्स में बैठे हैं, उसका मालिक भी कंटेनर में बैठा है, आप बिलीव करेंगे, और खुद साइट को वो आके मॉनिटर करता है। ऑलरेडी एक बड़ा कामयाब बंदा है और वो सिर्फ सोसाइटी इसलिए नहीं लॉन्च कर रहा कि मैंने बहुत सारे पैसे बनाने, बल्कि वो एक लेगेसी बनाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो सैफरोन सिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है, महफूज भी है और इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल भी है। और एक सवाल आपने कहा कि बाकी सोसाइटियां भी अच्छी हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन हर उसको गलत कहते हैं जो ओवर कमिटमेंट करता है और डिलीवर थोड़ी सी भी नहीं देता। हर उस सोसाइटी में जाने से ग्रेज करें जो आपकी शहर से दूरी के ऊपर है। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसलिए इन्वेस्टमेंट करें कि आपको कल फायदा हो। भाई जब आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाके गुजरखान से आगे इन्वेस्ट करेंगे, आप चक्री मोटरवे क्रॉस करके इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको क्या फायदा होगा? इसलिए आज हम जिस सिलसिले में डिस्कशन की सैफरोन सिटी में, इस सिलसिले के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के ऊपर डिस्कशन होगी वही आपसे करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।